गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, क्योंकि हमने लाना है डुगू के लिए कपड़े और थोड़ा सा दीपावली का भी सामान लेके आऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए आगे हम क्या क्या लेके आते हैं, क्या करते हैं। तो अभी चल के ले लेते हैं पहले मम्मी से पैसे, क्योंकि सामान लेना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो फटाफट से चलते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। मम्मी लाओ पैसे, दे दो, जितने हो उतने सारे दे दो। ले 3,000 है। ठीक है, तो अभी हमें हमारे पैसे मिल चुके हैं। अभी चलते हैं मार्केट, उसके बाद लेके आते हैं सामान, फिर आपको आके दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आते हैं। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और बिटिया रानी सो रही है। तो फटाफट से चलते हैं मार्केट, लेके आते हैं सामान, दिखाते हैं आपको क्या क्या लेते हैं। तो हम लोग निकल गए थे फिर मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके आना था। डुगू के कपड़े लाने थे, थोड़ा सा राशन का भी सामान लाना था, जो अभी दीपावली पे हमें ज़रूरत में आएगा। वैसे तो मतलब राशन मेरा मंथली भर ही जाता है, मम्मी भरवाती हैं। तो उससे क्या होता है ना, हम पूरे महीने का ना एक साथ ही भर लेते हैं। अलग अलग भरने का फिर टेंशन नहीं रहता। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेके आओ फिर नहीं बन पाता है। तो इसीलिए हम एक साथ भरते हैं, जो भी भरा जाता है, जो भी सामान होता है पूरे महीने का। तो लेकिन अभी जो दीपावली आ रही है, तो दीपावली के लिए चीज़ें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो अभी हम लेके आ रहे थे। और डुगू के लिए कपड़े लेके आने थे। बिटिया रानी के कपड़े मम्मी गाँव से ले जब गई थी तब वहाँ से ले आई थी। तो यहाँ पे हम लोग बस वही कपड़े ले आए थे डुगू के। समझ में नहीं आ रहा था पहले कौन से ले, लेकिन फिर ये वाले फाइनल किए। कपड़े ये वाले थे डुगू के, डुगू को भी बहुत पसंद आए थे, मम्मी को भी अच्छे लगे, तो ये कपड़े ले लिए थे। और थोड़ा सा मतलब राशन का सामान था, वो भी लेके आई थी मैं। उसके बाद आके मैं लग गई थी मैं, क्योंकि मैंने करनी थी बैठक सेट, जो मैंने आपको कल दिखाया था ना कि मैंने सारे वो पेंट वेंट कर दिए थे, और जो कपड़े थे उसके बैठक के वो सारे निकाल के धुल दिए थे। तो अभी मैं फ़िलहाल पे क्या कहते हैं बेडशीटों को चेंज नहीं करूँगी, मतलब पुरानी जो है, जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, उन्हीं को बिछाऊँगी। लेकिन दीपावली के टाइम पे उस टाइम पे बदलूँगी, क्योंकि अभी मतलब 5-6 दिन तो है ही दीपावली के, और अभी से अगर उनको बिछा देंगे ना तो क्या कहते हैं गंदे हो जाएंगे वो। और यहाँ पे मैं ना सोफ़े की सीट सेट कर रही थी, तो वो जो बीच में मैंने रखी थी ना, वो सिंगल वाले सोफ़े की आ गई थी, तो मैंने उसको हटा के साइड किया। और दूसरी वाली जो इसकी सीट थी डबल वाले सोफ़े की, वो इस पे सेट कर दी। और उसके बाद सोफ़े जो थे ना, मतलब पेंट कर दिए थे मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसे रात भर रखे रहे, तो फिर मैंने उनको अच्छे से साफ़ करके कपड़े से, उसके बाद मैंने उनके जो कपड़े थे उनको बिछा दिया था अच्छे से। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये जो मतलब ब्लैक कलर का रखा है ना डब्बा टाइप से, उसको वो लकड़ी वाला बक्सा है हमारा। ये सारे जो बक्से हैं वो हमारे पापा जब आर्मी में थे, मतलब ड्यूटी टाइम पे, तो उसी टाइम पे मतलब मिलते होंगे ना उन लोगों को, तो वो हैं। और ये मतलब जो बक्से हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, तो अच्छे मतलब चल रहे हैं अभी तक, मतलब पुराने नहीं हुए। अगर उनको अभी भी पेंट कर दिया जाए तो एकदम नए जैसे रखें। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सामान है, मतलब पहले के टाइम पे जो मजबूती आती थी चीज़ में, वो चीज़ अब नहीं मिलती है। मतलब चाहे आप बर्तन ले लो, चाहे मतलब जैसे कुछ भी चीज़ होती है, जो अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मतलब समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप कुछ भी लेने जाते हो तो मतलब बहुत महंगा मिलता है, और वो चीज़ भी वो क्वालिटी नहीं मिलती है चीज़ में जो पहले के मतलब टाइम पे मिल जाती थी। तो पहले की चीज़ें आप देखिए, पहले जब आप चीज़ें लेते थे तो कितना अच्छा चलती थी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। चाहे आप खाने की चीज़ों में ले लीजिए, चाहे मतलब डेली वियर में जो गृहस्थी में यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो ले लीजिए। तो बस यही है, जो काफ़ी हमारे यहाँ मतलब
पापा के जो आर्मी टाइम की जो चीज़ें हैं, बक्से हैं, मतलब वो चीज़ें अभी भी एकदम अच्छे से रखी हुई हैं। और दूसरा चीज़ होती है ना कि आपको संभाल के रखने का एक होता है, तो मतलब मेरी मम्मी ने मेरे जो हस्बैंड हैं उनके छोटे में वो एक टेडी लेके आई होंगी। मतलब एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि उनके टाइम पे कौन कौन से टेडी थे। उनके टाइम के टेडी से समझो मेरा बेटा तक खेला है। मतलब इतना उन्होंने संभाल के रखा है कि उनको मैं अभी भी अगर वॉश कर देती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं डुग्गू के लिए ख़रीद के लेके आई हूँ, 1-2 साल हुआ है। मतलब इतना अच्छे से केयरिंग करके रखना, ये भी हमारी मम्मियाँ ही कर सकती हैं। हम लोग नहीं, उतना केयर हम लोग नहीं कर सकते सामान का। जैसे एक कहावत होती है ना, गुरु गुरु होता है और चेला चेला तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि जो हमारी मम्मियाँ हैं वो जितना चीज़ को अच्छे से संभाल सकती हैं उतने अच्छे से हम लोग नहीं संभाल सकते। तो यहाँ पे बस मैं फिर फटाफट से अपने जो हमारे मसनद थे उनके कवर चढ़ा दिए थे। पर्दे वर्दे मैंने इस बार सारे कुछ धुले थे क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसीलिए। और यहाँ पे दीवार में ना जब कीले हम लोगों ने लगा देते हैं, जैसे कुछ भी लगाना होता है तो हम लोग कील का यूज़ करते हैं ना, तो वो जैसे अब उस जगह नहीं लगाना तो हम उस कील को निकाल देते हैं, तो हल्का सा ना छेद टाइप से, होल टाइप से रह जाता है दीवार में। तो मैंने उसमें भी सारे में मतलब फिंगर से टैप टैप करके पुट्टी लगा दी है, जिसकी वजह से ना वो दिखाई नहीं दे अच्छा नहीं लगता है देखने में थोड़ा सा, तो इसीलिए। उसके बाद सारा बैठक हमारा सेट हो चुका था। फाइनल लुक हमारी बैठक का कुछ ये था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैंने बनाना था खाना। तो आज खाने में मैं बना रही थी दाल चावल रोटी और पालक आलू की भुजिया जो मैंने बनाई थी सुबह, वो रखी हुई थी थोड़ी सी, तो उसको भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि दाल के साथ में जैसे सूखी सब्जी हो तो अच्छा लगता है खाने में और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो आयरन कैल्शियम की भी जो सब्जियां होती हैं काफ़ी अच्छे से मिलती हैं भरपूर मात्रा में। आप मतलब सब्जियों में से ये सारी चीज़ें खा सकते हो, तो पालक है, साग वगैरह है, ये सारी चीज़ें और हमारे यहाँ अच्छी भी लगती हैं, सबको पसंद भी हैं ये सारी चीज़ें। मम्मी को और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को उतना नहीं है लेकिन ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो बस यही था, खाना पीना हमारा बन गया था। दाल बन गई थी, चावल बन गए थे, अब रह गई थी रोटियां बना के फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे करने थे किचन बर्तन। तो बस ऐसा ही रहा आज का कुछ सुबह से रूटीन। अभी तो दिवाली चल रही है तो फिलहाल रूटीन ऐसे ही चल रहा है क्योंकि साफ़ सफाई हो रही है, तो बस ऐसे ही रहा है। आपके दिवाली के दिन कैसे रहते हैं बताना। हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।